ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करे। जानने योग्य वही है जो उपनिषदों ने निश्चित किया है। धन्य वे ही हैं जिनका प्रत्येक व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से होता है। इसके अतिरिक्त शेषास्त्र जो भी है भ्रम निलय परिभ्रमंती, संसार की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। ये इसका अर्थ है। कल आप लोगों ने श्रवण किया तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कल से और आज तक मैं कई बार इस पंक्ति को याद कर चुका हूं, इतनी अच्छी लगी मुझे। और फिर एक बार मैं आपको जरूर दोहराना चाहूंगा कि ये पंक्ति भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को दी कि आप इसको अंदर में फिट करो और देखते जाओ कि आप ज्ञानी हो कि नहीं। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमको ज्ञान हुआ कि नहीं, हम ज्ञानी हैं कि नहीं, किसी से पूछना। मैंने कल आपको कहा था, परसों जब शुरू किया था, परसों किया था ना, तो कहा था कि शीशा देखना हो, चेहरा देखना हो तो शीशा देखो, और मन को देखना हो तो गीता यानी शास्त्र देखो। तो ये वो शीशा है जो हमको हमारा चेहरा दिखाएगा। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, हम ज्ञानी हैं कि नहीं देखना है तो यहां देखना शुरू करो। अगर हमारी इंद्रियां शांत हैं, अगर हमारी इंद्रियों में कोई वेग नहीं है तो हम ज्ञानी हैं। सीधी सी बात। इसके आगे तज्ज्ञेयम यद उपनिषस्तु निश्चितार्थम, ज्ञेय वही है। ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है जानने लायक, जो आप जानना चाहते हो या किसी को क्या जानना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उन्हें क्या जानना चाहिए, नहीं मालूम होता, भटकते हैं, जानने के लिए ही भटकते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि कई बार पूछने वालों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या जानना चाहिए, और कई बार बताने वालों को नहीं पता होता है कि क्या बताएं, पूछने वालों को क्या कहें कि तुम्हें क्या जानना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप कुछ जानने की इच्छुक हो तो हम आपको बताते हैं, अगर कुछ जानने की अभिलाषा रखते हो तो हम आपको बताते हैं कि संसार में और कुछ भी जानने लायक नहीं है, एक ही चीज जानने लायक है जो उपनिषदों ने कहा है, जो उपनिषदों ने निश्चित किया है वो जानो, वो समझो। क्यों? अगर उपनिषदों के निश्चित किए हुए अर्थ को आपने जान लिया, समझ लिया, तो फिर उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यह हमारा ज्ञान कहता है, यह हमारा सिद्धांत कहता है कि उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। उपनिषद, वेदांत, वेद, उपनिषद क्या है? उपनिषद और कोई नहीं, वेदांत ही उपनिषद है। वेदांत नाम उपनिषद। वेदों का जो सार तत्व है, वेदों का अब देखो, वेदों का सार तत्व है उपनिषद, और उपनिषद का जो सार तत्व है वो आप जान लो, फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। कल संकेत किया था कि उपनिषदों ने क्या निश्चित किया है। मैंने आपको कहा था कि कोशिश करूंगा कि सरल से सरल तरीके से उपनिषदों के निश्चित अर्थ को मैं आपसे कहूं। उपनिषद तो बहुत है, कई लोग कहते हैं 108 है, कई लोग कहते हैं न जाने कितनी है, और हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में 10 उपनिषद बहुत विख्यात है जिन पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य किया। तो सारे उपनिषदों को समझना और पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। हालांकि प्रेमपुरी वाले पढ़ चुके भी होंगे, यहां स्वाध्याय में यहां चला होगा जरूर, उपनिषद प्रवचन में भी लोग उपनिषद सुनाते हैं। लेकिन उसका सार तत्व क्या है? सभी उपनिषद क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या निश्चित किया है? हम 2-3 बातें, मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात बताना चाहूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं कि मैं पूरा खंगाल करके आपको निचोड़ करके और सब सुनाने का अभिमान करता हूं कि मुझे अभिमान है। लेकिन इतनी पक्की बात है कि संतों के सानिध्य में रहा हूं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, गुरुदेव की कृपा है। तो उस अभिमान से मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो कुछ बताऊंगा वो निश्चित सत्य अर्थ होगा और सार तत्व होगा। पहला उपनिषद ईशावास्य, और उसका पहला मंत्र यहीं से शुरू करते, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। इतना ही काफी है।
और मैंने इस मंत्र की बहुत बड़ाई सुनी, और गांधी जी को मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं ऐसा हो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म होने की नौबत उसकी आ जाए, मान लो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो, कल्पना करो, तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे हमारे शास्त्र सिद्धांत में से सिर्फ एक इतना वाक्य अगर कहीं बच गया, ईशावास्यमिदं सर्वम्, इतना बच गया कहीं, तो हिंदू धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये अकेला वाक्य हिंदू धर्म को बचा लेगा। ये इसकी महिमा है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंचित, क्या है, जगत्याम जगत। जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, ये उपनिषद का अर्थ है, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो क्या है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अभी हमको ये नजर नहीं आ रहा, अभी हमको संसार के पदार्थ ही नजर आ रहे हैं, अभी हमको संसार की चीजें ही नजर आ रही हैं। आंखों से रूप, कानों से शब्द, रसना से रस, त्वचा से स्पर्श, घ्राण से गंध, यही नजर आ रहे हैं। अभी इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों का ही ग्रहण कर रही हैं, विषयों के अंदर में छिपे हुए परमात्मा को नहीं देख पा रही हैं और देख भी नहीं पाएंगे। उपनिषद कहते हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और ये पुरानी बात है, आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसकी खोज करो। तो उपनिषद का पहला वाक्य है, पहला उपदेश है, पहला निश्चित अर्थ है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो ये जानो कि जो दिख रहा है उसके पीछे की असलियत क्या है, हकीकत क्या है। देखे हुए पर भरोसा मत करो, उसका परीक्षण करो, उसका अवलोकन करो, उसको समझने की कोशिश करो। ईशावास्यमिदं, ये उपनिषद कहते हैं कि ये पदार्थ आपने हाथ में पकड़ा, ये पुस्तक हाथ में पकड़ी, लेकिन ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। सवाल पैदा होता है कि परमात्मा के विषय में हम सुनते हैं कि वो नश्वर नहीं है, अविनाशी है, वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन संसार का प्रत्येक पदार्थ नष्ट होता है, संसार का प्रत्येक पदार्थ खत्म होता है। तो फिर ये संसार के पदार्थ, एक बार मुझे याद है कि हमारे गुरुजी ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, भोपाल की बात है, और मैं पास में बैठा हुआ था, तो मैं पूछता बहुत था, बहुत सवाल करता था, और हमारे गुरुजी ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जब भी सवाल हो तभी पूछ लेना, यह भी नहीं कि कल सवेरे जब स्वाध्याय में बैठेंगे तब पूछना है, जहां मर्जी आए हम तुमको बताएंगे। बड़ी कृपा किया उन्होंने। तो मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, जो पढ़ते थे वो सोचते थे, तो हमने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए कि सारा संसार ब्रह्म है? मेरा सवाल देखना, पागलपन। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा ये शरीर भी ब्रह्म है? तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा जब शरीर भी ब्रह्म है तो अगर मैं कहूं कि मैं शरीर हूं तो इसमें बुरा क्या है? मेरी बात समझा? जैसे महात्मा लोग कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आप कहते हो कि वेदांत की दृष्टि में सारा का सारा संसार का प्रत्येक पदार्थ, एक एक चीज ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये भी तो ब्रह्म है। और अगर मैं कहूं कि मैं शरीर हूं तो इसमें गलत क्या है? गुरुजी मुस्कुराए, बोले कहो, कौन मना करता है? अगर तुम इस शरीर को ब्रह्म समझ करके कहते हो तो मना कौन करता है? नाम कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? बात निश्चय की है, बात समझने की है, बात जानने की है। सवाल फिर पैदा होता है कि यह संसार नष्ट हो जा रहा है, ब्रह्म को आप अविनाशी कहते हो, तो फिर यह संसार परमात्मा कैसे हुआ? यहां दो बातें समझने लायक हैं। पहली बात यह कि संसार जिसे आप कह रहे हो कि नष्ट हो जाता है, वो संसार नाम की चीज है ही नहीं। ये बात समझ में नहीं आई। रस्सी में सर्प देखते हैं तो सर्प तो नष्ट हो जाता है और रस्सी नष्ट नहीं होती। यहां ध्यान देना, जैसे ही आपने प्रकाश किया तो सर्प चला गया, रस्सी गई नहीं गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो सर्प दिख रहा था उसके कण कण में रस्सी व्याप्त थी। थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। मैं अगर कहूं कि रस्सी जो आपको दिख रही थी, वो सर्प जो आपको दिख रहा था वो रस्सी के अलावा कुछ नहीं था, तो मैं गलत हूं? अच्छा, अब कोई हमसे कहे कि स्वामी जी आप कह रहे थे
कि जो सांप था वो रस्सी के अलावा कुछ नहीं था, जो सर्प दिख रहा था वो दरअसल रस्सी ही है। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा स्वामी जी सर्प तो खत्म हो जाता है, फिर रस्सी, तो इसका मतलब रस्सी भी खत्म हो जाती होगी। मेरी बात समझ में आई? अरे भाई सर्प तो जो दिख रहा था वो तो भ्रांति थी, तुम्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो तुम्हें नजर आया, इसलिए कहा गया कि जो सर्प था वो रस्सी ही थी। दरअसल सर्प तो वहां था ही नहीं। ये हम कह रहे हैं कि ये पदार्थ ब्रह्म स्वरूप है। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें पदार्थ दिख रहा है, ब्रह्म नहीं दिख रहा है। मूलतः पदार्थ यहां है ही नहीं। कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि पदार्थ यहां नहीं है, पदार्थ के दिखने की सिर्फ भ्रांति है। उपनिषद कहते हैं कि जो भ्रांति है उसको हटाओ, जो सत्य है उसको देखो। वेदांत परिभाषा हम लोग पढ़ते थे, छोटा ही था मैं, गुरुजी से पढ़ता था, तो उसमें एक वर्णन आया, प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्य में वो, जहां जहां कोई भी इंद्रिय किसी वस्तु का ग्रहण करती है तो मूलतः वहां चैतन्य का ही ग्रहण होता है। कठिन बात करें थोड़ा, हाँ देना देखना, ये इंद्री और इस वस्तु का, इस पुस्तक को देखने के लिए बाहर निकली, वृत्ति निकली आंख से निकल करके। अच्छा, इस पुस्तक का तब तक बोध नहीं होगा जब तक कि इसके आकार की नहीं होगी। वो आंख से निकल करके वृत्ति गई, वस्तु को ग्रहण किया, यह है व्यवहार। और परमार्थ क्या है? बोले परमार्थ यह है कि वृत्ति जो निकल करके आंख से गई, उस वृत्ति के अंदर में भी चेतन था, वृत्ति उपहित चेतन। ठीक है, वृत्ति माने आंख और वस्तु के बीच की कड़ी को जो जोड़ती है वो वृत्ति है, ये समझ लो। तो जो वृत्ति गई बिना चैतन्य के तो कहीं क्रिया नहीं। अभी मधु भैया हमसे पूछ रहे थे कि एक वाक्य हमने पढ़ा और उसका क्या मतलब था कि संसार ईश्वर का चिन्मय स्वरूप है ना? संसार ईश्वर का चिन्मय स्वरूप है। तो पहले चिन्मय का मतलब था, उन्होंने कहा कि ज्ञान स्वरूप, लेकिन संसार ईश्वर का चिन्मय स्वरूप है, इसका मतलब क्या होगा? तो कहा जो भी क्रियात्मक रूप आपको संसार में नजर आता है वो ईश्वर की ही तो देन है। तो वृत्ति निकल करके जाएगी तो वृत्ति तो जड़ है, वो तो जा नहीं सकती है, वो कैसे गई? तो कहा वहां चैतन्य है साथ में, उसकी शक्ति है, तभी उसमें क्रिया है। अब ये जो वृत्ति निकल करके गई यहां, तो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, वेदांत परिभाषा के अनुसार, वेदांत के अनुसार वहां वृत्ति हटा दो तो क्या बचेगा? चैतन्य बचेगा। और वस्तु को ग्रहण किया तो वस्तु भी उपाधि है, वस्तु को हटा दो तो वहां क्या बचेगा? वस्तु उपहित चेतन। यानी इस पदार्थ में भी चेतन है, इस पदार्थ में भी चेतन है। तो वृत्ति को किसने ग्रहण किया? वृत्ति उपहित चेतन ने पुस्तक वस्तु उपहित चेतन को ग्रहण किया। प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्य में वह जहां जहां वृत्ति जाती है वहां वहां मूलतः वो चैतन्य का ही ग्रहण करती है। उपनिषद का सार तत्व यह है कि जहां जहां आपकी वृत्ति जाए वहां वहां उस चैतन्य को ग्रहण करो, देखो, अनुभव करो। ईशावास्यमिदं सर्वम्, पहला अर्थ। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है, निश्चित किया हुआ अर्थ, ये तो वेदांत का, शुद्ध वेदांत का अर्थ हो गया। दूसरा सावधान करने के लिए अर्थ, हम सबको बताने के लिए अर्थ। यही चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् मृता भवन्ति। ये उपनिषद वाक्य केन उपनिषद। उपनिषदकार कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर के रहते रहते जो हम पहले बता चुके हैं उसको अगर आपने जान लिया तो बहुत बढ़िया। ये चेद वेदी तथा सत्यमस्ति, ये चेद वेदी, अगर आपने उसे जान लिया, किसे? जो अभी अभी कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम्, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सब ईश्वर है। अगर इस सत्य तत्व को इस शरीर के रहते रहते, मरने से पहले तक अगर जान लिया तो सत्यमस्ति, बहुत बढ़िया है, कल्याण की बात है, आनंद की बात है, खुशियों की बात है, दिवाली मनाओ। और नचे दिया, अगर नहीं जान सके, जानने से पहले शरीर छूट गया, एक मौका था, एक अवसर था, वो निकल गया, एक मौका दिया था परमात्मा ने, वो निकल गया, तो महति विनष्टि। हमारे गुरुजी जब इस वाक्य को कहते हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। वो कहते हैं महति विनष्टि, महान विनाश होगा, महान विनाश। मैंने पूछा ये महान विनाश क्या है? तो कहने लगे कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते ये महान विनाश क्या है। कहा फिर भी? तो कहा कि तुम सोचो जरा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मौका मिला, एक मौका, एक अवसर परमात्मा ने हमको दिया कि अगर अपने आप को जानना चाहते हो, अगर अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, अगर आप यहां से निकलना चाहते हो तो ये अवसर है, जाओ। और वो मौका हमने ऐसे ही गंवा दिया।
ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात है कि तुम लोग संतों के सानिध्य में हो, अच्छी बात है कि तुम आश्रम में हो, अच्छी बात है कि तुमने संतों को सुना है, इसलिए कम से कम यह संभावना बनी रहेगी कि आगे तुम मनुष्य बनोगे, यह संभावना बनी रहेगी कि तुम्हारा महान विनाश नहीं हो। लेकिन जिन लोगों ने संतों का सपने संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने सपने में भी संतों की कल्पना नहीं की होगी, उनका क्या होगा? महान विनाश। वो तो फिर वही 84 के चक्कर में पड़ेंगे। वे तो फिर वही जिन चक्करों से भटक भटक करके दुखी होकर के एक मौका प्राप्त किया था, उसी चक्कर में फिर चले जाएंगे, महान विनाश होगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसे सुंदर कोई अमर फल हो, सुंदर अमर फल, और उसको नाली में सड़ने दिया जाए, ऐसा फल जिसको पाने के लिए सभी कल्पना करते हो, जिसको पाने के लिए सभी तरसते हो, और उसको कीचड़ में फेंक दे कोई, तो उस फल का क्या होगा? कहेंगे हम उस फल का महाविनाश हो गया। ऐसे ही ये जो शरीर था बड़ा कीमती था, इस शरीर को पाने के लिए देवता लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें मौका मिले या हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। और वो शरीर जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो ईश्वर की कृपा से कहो, भगवान की कृपा से कहो, परमात्मा की कृपा से कहो, हमें मिला, हमारे कर्मों के, हमारे प्रारब्ध की कृपा कहो, हमें वो शरीर प्राप्त हुआ, मिला, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या होगा? हमने उसको विषय भोगों में डाल दिया, हमने उसको संसार में भोगने के लिए डाल दिया, और वही करते रहे, सिर्फ वही करते रहे। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि मरने के बाद वो महान विनाश होगा, ऐसे नहीं, इसी जन्म में महाविनाश हो गया। और मैं एक बात सुनाया करता हूं, और वो भी गुरु जी से ही सुनी थी, भगवत गीता में जो 2 श्लोक हैं, बड़े प्रसिद्ध अध्याय, तो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते, उसका जो दूसरा वाला श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो प्रणश्यति शब्द बड़ा प्यारा हमको लगता है वहां, कि उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। क्या जाता है? क्या पतन हो जाता है? तो अब देखना, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, शब्द श्रृंखला देखिए, शब्द का अर्थ देखिए, भाव देखिए। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति का अर्थ है कि बुद्धि खत्म हुई, उसका पतन हो गया, बुद्धि नष्ट हुई, वो गिर गया, समाप्त हो गया। तो मेरे गुरु जी से पूछा, ये गिर गया का मतलब क्या है, पतन हो गया क्या है? तो मुस्कुराए, कहने लगे, देखो भाई, सबसे बढ़िया बात यह है कि जानवर में, पशु में और मनुष्य में अगर भेद करना हो, तो आप कैसे भेद करेंगे? ये पशु है और ये मनुष्य है, ये भेद आप कैसे करोगे? स्वाभाविक है कि हम में बुद्धि है, जानवर में बुद्धि नहीं है, बुद्धि से। अब गुरु जी कहते हैं कि अगर आदमी का शरीर हो और उसमें बुद्धि ना हो, तो उसे आप क्या कहोगे? तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति का अर्थ है कि बुद्धि खत्म हुई, पतन हो गया, मतलब जानवर बनने के लिए अगला जन्म नहीं लेना पड़ा, इसी जन्म में जानवर बन गए, ये पतन है, ये महान विनाश है। पाप करने वाले लोगों को, पापियों को जानवर पशु बनने के लिए कम से कम अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि अगला जन्म होगा तब वो पशु बनेंगे। लेकिन ये आदमी जिसने क्रोध किया, ये आदमी जिसने धर्म को छोड़ा, ये आदमी जो अपने आत्म तत्व से विमुख हुआ, ये आदमी जिसने अपना धर्म कर्म छोड़ा, ये आदमी जिसने जो अपने आप को नहीं जानना चाहता, जानने की अभिलाषा नहीं करता, वो कहते हैं कि इसी जन्म में, मनुष्य जीवन में रहते रहते, यही आंखें, यही कान, यही हाथ, यही पैर, ये सबके रहते रहते वो पशु बन गया। पशु बनने के लिए दूसरे जन्म में जाने की जरूरत नहीं, ये महान विनाश है। पशुओं की तरह मृत्यु से डरता रहा, पशुओं की तरह जिंदगी में रोता रहा, पशुओं के तरह खाने के लिए कोशिशें करता रहा, पशुओं की तरह जिंदगी भर भटकता रहा, पशुओं की तरह जिंदगी भर भौंकता रहा, पशुओं की तरह जिंदगी भर आशाएं करता रहा, पशुओं की तरह जिंदगी भर बिलखता रहा, पशुओं की तरह परिवार संयोजन करता रहा, परिवार इकट्ठा करता रहा, परिवार के लिए जीता, आदि आदि आदि। इसके अतिरिक्त उसने कुछ नहीं किया। आहार निद्रा भय मैथुनं च। गुरु जी कहते हैं ये क्या है? तो वो कहते हैं महान विनाश यही है, यहीं से शुरुआत। अच्छा, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि व्यक्ति की जीव के महाविनाश की तस्वीर तुम इसी जन्म में देख लो, इसी जीवन में देख लो। अच्छा, जो ज्ञान से रहित हैं, जो सत्संग से रहित हैं, जो विवेक से रहित हैं, जो भक्ति से रहित हैं, जो बुद्धि से रहित हैं, आप जरा देखो उनके जीवन को। आप देखो, सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो, हमने देखा है, हमने देखा है, घर में घुस करके देखा है।
और तब कल्पना करते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर इनका जीवन नरक है तो जब ये पशु होंगे तब इनका क्या होगा, जब ये नरक में जाएंगे तब इनका क्या होगा। जरा कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, टाटा में तड़पते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द से कराहते हुए परेशान लोगों को, क्या इससे बड़ा नरक दुनिया में तुमको कहीं दिखता है? अच्छा, और ये कब है? जब आप मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य जन्म में हैं, जब आप यहां हैं। और सिर्फ टाटा कैंसर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हम, आप फुटपाथ पर देखिए, आप झोपड़पट्टी में देखिए, आप उन भीख मांगने वाले बच्चों को देखिए, आप दर्द से करा रहे भिखारियों को देखिए, शरीर पर कपड़ा ढकने को नहीं है उनकी वृत्तियां देखिए। मजे की बात यह है कि शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन आचरण ऐसे हैं कि आपको घृणा हो जाए। आपके सामने हाथ फैलाते हैं तो आपको लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनको देना चाहिए, लेकिन उसी पैसे को लेकर के वो व्यवहार क्या करते हैं वो देखो। ये है नरक, ये महान विनाश इसी जीवन में, इसी जन्म में। मैंने कई बार देखा है कि एक कुत्ते को आप बिस्किट खिलाओ तो वो आपको रोज पहचान लेगा, याद कर ले। हाँ, हमारे गुरु जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि कुत्ते को आपने रोटी खिलाई, हाँ, और रात के अंधेरे में, अमावस्या की रात हो, गांव हो, लाइट ना हो, अमावस्या की रात, बिल्कुल घोर अंधकार, और जिसको आपने रोटी खिलाई थी उस कुत्ते के ऊपर आपका पैर पड़ गया, कुत्ता आपको काटेगा? क्या बात, नहीं काटेगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि रोटी खिलाने वाले को अंधेरी रात में भी कुत्ता पहचान लेता है, और हम ऐसे आदमी हैं कि दिन के दोपहर में भी रोटी खिलाने वाले को नहीं पहचानते। कौन समझदार है? आप बताइए, विनाशी कौन, किसका महान विनाश हो रहा है? कुत्ते से भी बदतर हमारी जिंदगी हो गई, जीवन हो गया। जिसे हमने एक बिस्कुट दिया वो जीवन भर एहसान मानता है। हमने न जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, न जाने कितनी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी, हमने देखी हैं कि अगर किसी शेर के पैर में कांटा लगा था, किसी ने निकाल दिया और समय आया, राजा ने आज्ञा किया कि इसको दंड दिया जाए, शेर के सामने छोड़ दिया जाए, संयोग से वही शेर मिल गया, पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिसने हमारे पैर से कांटा निकाला था, नमस्कार कर लिया, कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगा। जानवर, हिंसक, जिसका मांस ही आहार है, जो मांस के अतिरिक्त जी नहीं सकता, वो पशु है, लेकिन जिसने मदद किया उसको जीवन भर याद रखता है। और आदमी देखो, महान विनाश, महती विनष्टि, हिचेद वेदी सत्यमस्ति नचेदिया। इसलिए इस शरीर की कीमत समझो, ये उपनिषद का दूसरा ज्ञेय पदार्थ है, जानने वाली चीज, निश्चित किया हुआ अर्थ। पहला जो दिखाई दे रहा है उसके भीतर क्या छुपा है, समझने की कोशिश करो। कब समझने की कोशिश करें? जब ये शरीर मिला है तभी। बुढ़ापे की आशा मत करना, या फिर ऐसा मत सोचना कि कर लेंगे, कब, कुछ भरोसा नहीं है। हिचेद वेदी सत्यमस्ति। हमारे एक महात्मा थे, वो कहा करते थे कि अच्छी चीज का प्रयोग तुरंत शुरू कर देते हो। जैसे बच्चों के लिए आप कोई खिलौना लेकर के जाओ तो वो ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है लाए हो तो कल देखेंगे इसको, देखते? अच्छा, भले ही कितने भी लोग बैठे हो, कितनी भी भीड़ हो, उसी समय खोलो इसको, क्या है आपको बाद में देख ले, नहीं नहीं नहीं, अभी खोलो। और खोलो ही नहीं, खोलेंगे भी, देखेंगे भी, चलाएंगे भी, जैसा खिलौना है उसका प्रयोग तुरंत शुरू करेंगे। कल किसने देखा? बच्चों से सीखो। हमारा देव है ना साथ, कोई भी चीज तुरंत खोलो उसको। मैं कहूंगा थोड़ा रुक जाओ, नहीं नहीं, सीखो। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य शरीर मिला है, ये कीमती है, मनुष्य शरीर है, इसका उपयोग तुरंत, जब ये बात कब करें उपयोग? मनुष्य शरीर मिले तो बहुत दिन हो गए, कब करें? मैं कहता हूं जब सुनो, जब इसकी महिमा मालूम पड़ जाए तभी से शुरू करो। जब आपको पता चले कि इसकी कीमत क्या है, वहीं से शुरू करो, वहीं से आरंभ करो। ही चेद वेदी सत्यमस्ति। इस शरीर के रहते रहते अगर उसे जान लिया, ये वाक्य हमेशा याद रखना, इस शरीर के रहते रहते अगर उसे जान लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं जान पाए तो महान विनाश, महान विनाश। भूतेश भूतेश विचित्य धीरा। जिन्होंने भी उसे संपूर्ण प्राणियों के अंदर में समझा, जाना, तो वे क्या हो गए? बोले मरने के बाद में भी अमर हो गए। मरने के बाद में भी अमर है। दरअसल उनकी मृत्यु होती ही नहीं है, वो मरते ही नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने के बाद में भी उनकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर नहीं होते। एक महात्मा थे, वो कहते थे तुमको सबसे ज्यादा भय किस बात का है? बोलो। सब
मृत्यु का। सबसे ज्यादा डर मृत्यु का है। महात्माओं ने कहा निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारी मौत होती ही नहीं है, इसलिए खुश हो जाओ, तुम मरते ही नहीं हो। सबसे ज्यादा डर जिस चीज का था, सबसे ज्यादा भय जिस चीज का था, महात्मा कहते हैं वो बेकार का है। निर्भीक हो जाओ, मस्त हो जाओ, क्योंकि तुम मरते नहीं हो। न जायते म्रियते वा कदाचित् आयं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो तुम्हारा अजर हो, अमर हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। दूसरा एक वाक्य और कहूंगा उपनिषद का, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। ये 3 ऐसे मंत्र हैं, बहुत पसंद है मुझे। पहली बात, सब जगह परमात्मा है, देखो। दूसरी बात, कब देखो? इस शरीर के रहते रहते देखो। ये उपनिषद सावधान कर रहे हैं, ये शरीर यही मौका है, यही अवसर है। अब आदमी शंकालु है, बुद्धि दिया है ना भगवान ने, तो वो थोड़ा लगाता है सवाल, शंका। तो उपनिषद वो भी बात स्पष्ट करते हैं, उपनिषद वो भी बात क्लियर करते हैं कि तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं। यहां कोई बात जबरदस्ती की नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाओगे। ना ना ना, आपको विश्वास नहीं है, नहीं है। तो उपनिषद कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षण करके देख लो, इतना उदार कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कोई गुरु भी ये नहीं कह सकता तुम्हारी समझ में जो आए वो करो, देख लो तुम यथेच्छसी तथा करो, क्या करना चाहते हो। उपनिषद कहते हैं, रमण महर्षि कहा करते थे, और जगह मैंने एक जगह पढ़ा, भागवत में भी आया है, भागवत में भी आया है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु के सामने समर्पित हो जाओ, सीधी सी बात। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो तो ठीक है, लगाओ, बुद्धि भी लगा लो। यहां ऐसा नहीं है कि बिना बुद्धि के। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास में गए तो बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धि थी, और किसी भी चीज को बिना परीक्षण के नहीं मानते थे, बिना परीक्षण। तो किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस बड़े महान हैं और वो धन स्पर्श नहीं करते, रुपया पैसा जो है वो स्पर्श नहीं करते। और उनके विषय में मैंने जीवनी में पढ़ा है कि इतना त्याग कर चुके थे मन से कि अगर कोई पैसा उनके हाथ में लगावे तो उनका हाथ टेढ़ा हो जाता था, ऐसे हाथ मुड़ जाता। धातु का कोई बर्तन उनको ऐसे स्पर्श करवा दे तो उनका हाथ मुड़ जाए। इतना त्याग, माने जानबूझ के नहीं, अपने आप ऐसे ऐसे मुड़ जाए। तो विवेकानंद ने कहा कि ये कहीं चालाकी तो नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कि लोगों के अंदर में ज्यादा श्रद्धा हो जाए इसलिए ऐसे मोड़ लो हाथ, तो कहा लोग कहेंगे तो वो कितने विरक्त हैं। तो परीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस कहीं गए, बाहर बाथरूम गए होंगे, कहीं गए, तो उन्होंने क्या किया, बिस्तर पर ₹1 का सिक्का लिया और चद्दर के नीचे ऐसे रख दिया, किसी को पता नहीं चला, ऐसे रख दिया। अच्छा, रामकृष्ण तो चले गए, और जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस लौट करके आए और उस पलंग के ऊपर बैठे तो उनको एक झटका जैसा लगा और कूद करके उछल कर गिर पड़े। तो लोगों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? तो कपड़ा हटाया गया तो नीचे वो ₹1 मिला। रामकृष्ण ने विवेकानंद की तरफ देखा, बोले महात्मा को दिन में देखो, रात में देखो, तब विश्वास करो। अच्छा किया। अगर आप बुद्धि का उपयोग करते हो तो महात्मा बुरा नहीं मानते। करो, परीक्षण करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, उपनिषद कहते हैं अच्छी तरह से समझो। यहां डर किस बात का? एक संत को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा डरने की उन्हें जरूरत है जिनका माल खोटा हो, यहां शुद्ध माल है, यहां उन्हें पता है, भरोसा है। अच्छा, आपके पास में शुद्ध सोना हो तो परीक्षण करवाने में आपको कोई गुरेज होगा, डर लगेगा? अच्छा, आपके सामान में कुछ भी नहीं है और पुलिस वाला कहेगा बैग खोलो, चेक करवाओ, आपको डर लगेगा? अरे जब कुछ है ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है, लो। और अगर आपके मन में चोर है तो कहेंगे क्यों चेक करवाएं, किस लिए? यह हमारा अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं तुमसे, याद उसको टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे। उपनिषद कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हो तो परीक्षण करो, खुद देख लो क्या परीक्षण करें। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, अच्छी तरह से समझना, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने भी भोग हैं देख लो परीक्षण करके।
परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्कृता कृतेन। श्रुति भगवती कहती है कि जैसे ही आप परीक्षण करने जाओगे, हम आपको कहते हैं कि संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे दुनिया में भागने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, दुनिया में सुख समझने लगते हैं, दुनिया में आनंद समझने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता तो आप जानते हो कि दुनिया में आनंद नहीं है। मैं आज एक कहानी पढ़ रहा था भगवान कृष्ण की, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और बड़ा आनंद आ रहा था। सवेरे सवेरे तो मैं पढ़ भी रहा था और सोच रहा था कि आपको सुनाऊंगा। तो कथा क्या है, कहा कि सर्दी का समय था, ठंडी का समय, और धूप में बैठने के लिए यशोदा जी कन्हैया को लेकर के, बलराम जी को लेके सब लोग धूप में, गांव में ऐसे ही होता है, धूप में आकर के बैठ गए। कन्हैया को अच्छा नहीं लग रहा था, सब उदास बैठे हैं, सब वैसे ठंडी से कांप रहे हैं सब, तो खराब लग रहा था, उनको खेलने का मन कर रहा था। तो कहां खेले, बलराम जी को देखा वो भी उदास बैठे, सब लोग उदास बैठे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये अपना अकेले चले गए। धूप तो थी ही, तो आंगन में पहुंचे तो किससे खेलें, तो अपनी परछाई देखी, उसी के साथ खेलने लगे। शरीर की जो छाया है उसी के साथ खेलने लगे। अब खेले कैसे, कई बार आपने बच्चों को देखा भी हो शायद, कि जो शरीर की छाया है उसी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, सिर पकड़ने की कोशिश। अब जैसे वो सिर पकड़ने को जाए तो वो छाया आगे बढ़ जाए, वो सिर आगे बढ़ जाए तो वो फिर आगे बढ़े। मेरी बात समझ रहे हैं, वो घुटनों के सहारे आगे बढ़े, लेकिन वो पकड़ में ना आए। कन्हैया बड़ा परेशान है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, दिख रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही, बात क्या है। लेकिन अब ठान लिया, बच्चे तो हैं, ठान लिया कि नहीं उसको पकड़ के रहूंगा, तो बार बार चलते हैं और हाथ मारते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है, फिर बैठे रहते हैं, फिर हाथ मारते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। जब नहीं पकड़ में आया तो रोने लगे। बच्चों में ये स्वाभाविक गुण है कि जब वो किसी कर्म में असफल हो जाते हैं तो रो करके माँ बाप को बताते हैं, जो भी उनके साथ में है उस समय पर उसको कहते हैं कि मैं परेशान हूं। तो मैया ने सुना कि लाला रो रहा है, पास में गई, क्या हुआ, तो समझाया कि मैं पकड़ रहा हूं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो, पकड़ो। तो मैया भी हंसने लगी, आनंद लेते हैं बच्चों के साथ। तो बस कन्हैया ने फिर पैरों का सहारा लिया, लंबे हुए और अपने सिर को पकड़ने की कोशिश किया, और जैसी कोशिश किया उससे फिर आगे बढ़ गया। अब मैया को बहुत हंसी है, 2-4 चक्कर मैया ने लगवाए, और जब वो कन्हैया हार गया, थक गया और मैया को पकड़ के रोने लगा, नहीं नहीं मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ना है। मैया ने कहा अच्छा तुमको पकड़ना है, ये छाया का सिर पकड़ना है। तो मैं कन्हैया ने कहा हाँ, बोले ठीक है तुम बैठो मैं पकड़वाती। तो बिठाया और बिठा करके कहा कि हाथ उठाओ, हाथ उठाया और उसी के सिर पर रख दिया। तो जैसे ही कन्हैया के सिर पर वो हाथ रखा तो वो छाया पर भी हाथ गया, बोले देखो पकड़ लिया, बोले मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, नाचने लगे। इस कहानी का अर्थ क्या है, इस कहानी का अर्थ यह है कि सुख है तुम्हारा अपना स्वरूप, आनंद है तुम्हारा अपना स्वरूप, लेकिन हम ढूंढ कहां रहे हैं, विषयों में। तो हम जैसी झपटा देते हैं, जैसी हम झपटने की कोशिश करते हैं, जैसी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो सुख हमसे बिखर जाता है, छिटक जाता है, वो दूर भाग जाता है। हमको लगता है कि मिला मिला मिला, नहीं मिला। हमें लगता है कि हम पहुंच गए, बस पा लिया। संसार में 1000 बार ये अनुभूतियां हमको होती हैं कि बस सुख यही था, यही है, बस मिलने वाला है, होने वाला है। लेकिन जब आंख खुली तो मालूम पड़ा अरे वो तो सपना था। संसार के सारे भोगों की अनुभूति आंख खुलने से अधिक और कुछ नहीं है। संसार के सारे पदार्थों की अनुभूति सिर्फ इतनी ही है, मात्र इतनी है कि आपको लग रहा था वो आनंद आया, मिला, लेकिन ये क्या, रसगुल्ला लिया, हाथ में पकड़ा, मुंह में रखने वाले आनंद, आह दिव्य परमानंद, मुंह में रखेंगे घुलेगा, क्या बात है, मुंह में रखा घुला, आनंद आया, उसके बाद नीचे गया, खत्म। लेकिन दूसरे में वो आनंद नहीं था, तीसरे में बिल्कुल नहीं था, चौथे में खत्म हो गया। अब आदमी विचार करता है कि था क्या, सुख था क्या, सारा संसार ऐसा ही है तो मामला क्या है। तो वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं कि हाथ यहां पकड़ के रखो, अपनी वृत्ति को जो बाहर जा रही है उसको यहीं अंदर समाहित करो, वो आनंद सिमट करके तुम्हारे पास आ जाए। एक किसी शायर को मैं पढ़ रहा था, भागती फिरती तो दुनिया जब तलब हमने की, जब हम तलब करते थे, जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हम चाहते थे कि हमें मिले तो वो भागती थी, और जब से नफरत हमने की आने को बेकरार, जब से हमने छोड़ दिया नहीं चाहिए तो वो आने के लिए बेकरार है। वो समझाते थे कि छाया को पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ने को नहीं मिलेगी, अच्छा मत पकड़ने की कोशिश करो, चल दो, तब
वो छाया आपके पीछे पीछे चलेगी, वो छाया फिर आपको छोड़ेगी। ऐसे ही संसार है, ऐसे ही माया है, ऐसे ही सुख है कि जब तक इनको पाने के लिए आप भागोगे, ये दूर भागते चले जाएंगे, आपसे दूर भागते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको छोड़ दोगे, ये आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। सारी दुनिया ऐसी। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कर्म के द्वारा प्राप्त हुए जितने भी भोग हैं वो स्थिर नहीं है, नश्वर है। यह संसार के भोगों को ही मत समझना, स्वर्ग भी उनमें आता है, क्योंकि स्वर्ग भी तो कर्म के द्वारा ही मिलता है। तो संसार के जितने भी पदार्थ कर्म के द्वारा मिले हैं, ये सिद्धांत बना लो, आपकी मेहनत, आपके कर्म के द्वारा मिलने वाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब अनित्य हैं, ये सब नश्वर हैं। और जो नश्वर खुद ही है, जो स्वयं ही नष्ट होने वाला है, वो तुम्हें शाश्वत आनंद कैसे दे सकता है, ये विचार करके देखो। और न भरोसा हो तो परीक्षण करके देख लो, और जहां परीक्षण करोगे वैराग्य हो जाएगा। निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन, पता चल जाएगा कि जो स्वयं जिसकी सत्ता नहीं है, जो स्वयं नश्वर है, वो किसी को शाश्वत सत्य की उपलब्धि नहीं करवा सकता। जहां संसार से वैराग्य हुआ तो फिर तद विज्ञानार्थम विगच्छेद, उसको जानने के लिए श्रुति का निश्चित अर्थ है, श्रुति का तात्पर्य है, श्रुति का आदेश है, श्रुति का आदेश है, आज्ञा है। उपनिषद आज्ञा देते हैं कि अगर संसार से वैराग्य हो जाए तो तद विज्ञानार्थम, उसको जानने की कोशिश करो। कैसे? सगुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरुदेव के पास में जाओ। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो श्रोत्रिय महापुरुष हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनके शरणापन्न हो जाओ, उनकी शरण में जाकर के चले जाओ। यही उपनिषद का ज्ञेय अर्थ है, यही उपनिषद का तात्पर्य अर्थ है। इन तीन बातों को हमने सरल करके आपको बताने की कोशिश की। तीन बात, उपनिषद तो बहुत बातें कहती हैं, उपनिषद न जाने कितनी बातें कहती हैं, हालांकि उनका सार तत्व एक ही है, और वो सार तत्व आप वेदांत की परिभाषा से परिचित ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, यही है। लेकिन इन तीन बातों में से हम क्या समझें, हम कैसे करें? एक पहली चीज तो यह है कि हम क्या जाने, दूसरी चीज है कब जाने, तीसरी चीज है कैसे जाने। बात आई समझे? क्या जाने तो ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जाने। कब जाने? ये चेद वेदी सत्यमस्ति, इस शरीर के रहते रहते जाने। कैसे जाने? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों अथवा सगुरुमेवाभिगच्छेत्। ये बात समझ में आई? उपनिषद के तीन अर्थ हैं। बहुत सारी बातों के बीच में, बहुत सारे सिद्धांतों के बीच में हम इन तीन बातों पर विचार करते हैं। पहली बात मैं सुनना चाहूंगा, क्या जाने? तो क्या जाने? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आपको संसार नजर आता है ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इस बात को जानो। कब जाने? ये चेद वेदी तथा सत्यम अस्ति, इस शरीर के रहते रहते जान लें। ये शरीर चला गया तो समझो जानने का माध्यम चला गया। हरिद्वार जाए, कहां जाए? बोले हरिद्वार जाए। कब जाए? बोले ये ट्रेन के रहते रहते जाए। अगर ये छूट गई तो फिर रात भर यहीं गुजारना पड़ेगा, रात भर यहीं परेशान होना पड़ेगा। इसलिए इस ट्रेन को छोड़ो मत। कई लोग विचित्र विचित्र होते हैं। एक महात्मा को मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि एक सज्जन से कहा चलो हरिद्वार चलते हैं, तो आए, ट्रेन देखी, अच्छा कैसे जाएंगे? बोले इसमें बैठो, चलेंगे। तो कहने लगे इसमें बैठने से हरिद्वार पहुंचेंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे? बोले जब इसमें बैठेंगे हरिद्वार आ जाएगा तो उतर जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब उतरना ही है तो चढ़े क्यों? जब उतरना ही है तो चढ़ना क्यों? बोले भाई जब तक चढ़ोगे नहीं, उतरोगे नहीं, तब तक पहुंचोगे कैसे? साधन होना चाहिए ना कोई। बिना साधन के आप हरिद्वार नहीं पहुंच सकते। तो साधन कौन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का ये साधन है। और इस साधन के रहते रहते अगर ये साधन हमने छोड़ दिया, इसको मिस कर दिया, मिस करना बोलते, अगर इसको छोड़ दिया तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए कब जाने? इस शरीर के रहते रहते। कैसे जाने? तो दो उपाय है। परीक्ष लोकान, परीक्षण करो। अगर आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा है, यहां बुद्धि के प्रयोग की पाबंदी नहीं है, यहां बुद्धि के प्रयोग का निषेध नहीं है। यहां ये कोई नहीं कहता है कि नहीं बुद्धि बंद कर दो डिब्बे में, हम जो कहें वो करो। ना ना, आपको बुद्धि है, स्वागत है, आपकी बुद्धिमानी का स्वागत है, आपके तर्कों का स्वागत है। हमारे एक आचार्य हुए माधवाचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनकी शुरुआत ही क्यों से हुई है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? ऐसा कथा शब्द मालूम है आपको? कथा, कथा शब्द का अर्थ क्या होता है? कैसे। ये जितनी कथाएं हैं वो हैं ही कैसे। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कथम, कैसे कैसे। तो कथम कथा, ये कथा का मतलब ही है कि यहां प्रश्नों की भरमार है। पूछो, कितना पूछना चाहते हो। यहां पूछने का कोई भय नहीं, पूछने का कोई डर नहीं। हम तो कहते हैं प्रश्नों का स्वागत होना चाहिए।
हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में चोरी हो गई हो तो आप क्या करते हैं? आप पुलिस के यहाँ जाते हैं। नहीं जाते होंगे आप लोग? जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन इसलिए होते हैं कि अगर चोरी हो गई तो आप पुलिस में जाइए, वहां जाकर के और शिकायत कीजिए कि हमारे घर में चोरी हुई है, तो पुलिस एक्शन लेगी अगर ईमानदार होगी, और आपके चोरी गए हुए सामान को वापस लौटाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में आश्रम क्या है? बोले आश्रम पुलिस स्टेशन है। ये ब्रह्मपुरी आश्रम क्या है? ये पुलिस स्टेशन है, आध्यात्मिक पुलिस स्टेशन है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चोरों ने आपके घर में चोरी की है तो यहां आके शिकायत करो, यहां आकर के बोलो, यहां लिखवाइए, FIR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लिखवाइए कि हम परेशान है महाराज, अब उपाय बताइए। तो कहते हैं बोले ये जो पुलिस स्टेशन वाले महात्मा लोग हैं, ये पुलिस वाले जो हैं, ये आपको बताएंगे, वो रक्षा करने का उपाय बताएंगे, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा जो है वो ये महात्मा करेंगे। तो कुछ पुलिस वालों की बाहर ड्यूटी रहती है, पहचान में कैसे आएंगे? तो ये देखो, ये कपड़े इसीलिए हैं, महात्माओं के कपड़ों की जरूरत नहीं है, महात्मा तो स्वभाव से होता है, तो आपको पता चल जाए कि ये पुलिस वाला है इसलिए। और जरूरी नहीं है कि आश्रम में ही आपको जाना पड़े, रास्ते में कहीं नजर आ जाए तो पुलिस वाले को कह दो, बोले देखो मैं परेशान हूं, आप हमको बचाइए, रक्षा कीजिए। तो कहीं अगर आपको रास्ते में संत नजर आ जाए, जैसे कि रघुगण को भरत नजर आ गए, जैसे परीक्षित को सुखदेव नजर आ गए, परीक्षित को कहीं जाना पड़ा, रास्ते में महात्मा नजर आ गए, पकड़ के बिठा लिया, अरे हमारी चोरी हुई जा रही है, हमारी रक्षा करो, आप अगर चले जाओगे तो हमको कौन बचाएगा? नहीं, इन संतों के पास जाकर के आप FIR दर्ज करवाइए, प्रेमपुरी आश्रम में आकर के FIR खूब पूछिए, जितना पूछो, पूछने का स्वागत है, सवालों का स्वागत है, लेकिन आत्म कल्याण विषयक सवाल हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो। मैं तो कहता हूं कुछ भी पूछो, आनंद की बात है। तो 3 चीजें आज उपनिषदों की है, उन 3 चीजों को अच्छी तरह से अपने मन में समझिए। और ते धन्या भूमि परमार्थ निश्चित, तो ये 2 चीजें स्पष्ट हुई। तज ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, ज्ञान वो है जो इंद्रियों को शांत करता हो, और तज ज्ञेयम यद उपनिषद तो निश्चितार्थम, और जानने लायक क्या है? जो उपनिषदों ने निश्चित किया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, एक कब? ये चेत वेदी तत् सत्यमस्ति, शरीर के रहते रहते 2, कैसे? सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्। सबसे सरल प्रक्रिया यह है कि अगर हमको हमारी बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आता, अगर हमको हमारे दिमाग से कुछ समझ में नहीं आता, तो समर्पण कर दो बस। बोले महाराज हमें कुछ नहीं आता है, और बस अब आप ही जो कुछ करोगे वो आप करो, जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है। हमें बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने कहा यथेच्छसी तथा करो, कि तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। उपनिषद भी यही कह रहे हैं ना, परीक्षा लोकान, परीक्षण कर लो भैया। लेकिन अर्जुन समझदार थे, बोले हम परीक्षण करेंगे तो भुगतना हमको पड़ेगा, क्योंकि अपने दिमाग से चलोगे तो उसका परिणाम भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा। और भगवान पहले ही कह चुके हैं, यद करोस यदश्नास यद जुहोस ददास यद तपस्या कौन्तेय मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दो, निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर हमने उनको मार दिया तो उनका पाप हमको लगेगा, मुझे अर्पण कर दो, निश्चिंत हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि ये ठीक नहीं है, यथेच्छसि तथा कुरु। तो बोले वही करेंगे जो आप हमको करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे। ये सबसे सरल साधन है, इसलिए इसी को अपनाना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की। अब पारमार्थिक व्यवहार कैसे करें, पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहार कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।